आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप होटल्स में स्पा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पा की, तो अगर आप एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अगर आपके इंडिया की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो किस प्रॉपर्टी पे आपने कितना एक्सपेंस किया है, अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो ये आप कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने जो होटल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अगर होटल की स्पा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कितने कितने एक्सपेंसेस आपने किए हैं, ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज़ करके आप कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। अगर किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो उस चैनल को आप वॉच कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, तो F11 प्रेस कर लीजिए और शो मोर फीचर्स दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिए। यहाँ देखिए इनेबल कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को यस करना है आपको। अब यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर चुके हैं। अब यहाँ हमें क्रिएट करना है कॉस्ट की कैटेगरी, तो यहाँ आप देखेंगे क्रिएट पे जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर पे आप जाके कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली प्रॉपर्टी की, ऑफिस क्लीनिंग महाराष्ट्र प्रॉपर्टी की, तो जितनी सैलरी जो है वो राजस्थान प्रॉपर्टी की, सैलरी महाराष्ट्र प्रॉपर्टी की। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है, कॉस्ट सेंटर पे आप जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कॉस्ट कैटेगरी जो है वो क्रिएट की है स्टेट वाइज, जिसमें कि दिल्ली का प्रॉपर्टी, महाराष्ट्र प्रॉपर्टी, राजस्थान प्रॉपर्टी, हिमाचल प्रदेश प्रॉपर्टी। तो जिस भी प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस का आपको लेजर क्रिएट करना है उस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि महाराष्ट्र में मैं स्टाफ वेलफेयर का क्रिएट कर रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप दिल्ली के लिए कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि सैलरी का करना है तो सैलरी महाराष्ट्र, सैलरी दिल्ली, सैलरी हिमाचल प्रदेश, इसी तरीके से वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो जितने भी एक्सपेंसेस के हेड होते हैं एंड में ब्रैकेट में आपको उस प्रॉपर्टी का नेम मेंशन कर लेना है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी को। अब चलिए इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे राइट हैंड साइड से, आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करेंगे और जो जिस भी डेट में आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उस एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक हेड बनाया हुआ है एक्सपेंसेस दिल्ली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में मैंने बनाया है। ये मैंने एक हेड बनाया है, इसके अंडर में हम सारे एक्सपेंसेस को कर सकते हैं अगर आप मंथ में एक ही एंट्री करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में का जो एक्सपेंसेस टोटल 3 लाख रुपीज़ का है, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे टैली आपसे कॉस्ट कैटेगरी पूछेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस प्रॉपर्टी के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली प्रॉपर्टी कर लिया है। उसके अंडर में कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे आपको बाइफ्रिकेशन देना है कि आपने सैलरी के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए, ऑफिस क्लीनिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो बाइफ्रिकेशन आपको देना है कि कितना कितना एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे किया है। तो जैसे यहाँ देखिए मैंने सैलरी में मेंशन किया है 1.5 लाख। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 50, वाटर एक्सपेंसेस जो है वो 10,000, स्टाफ वेलफेयर जो है वो 15,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू जो कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेन जो है वो दिल्ली एक्सपेंसेस का लेजर बनाया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और उसमें हमने यहाँ पे बाइफ्रिकेशन दे दिया है कि 3 लाख रुपए जो है वो किस किस हेड में हमने एक्सपेंस किया है। तो इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी की कर सकते हैं। चलिए एक और करके देख लेते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस मैंने किया है महाराष्ट्र प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे एक
मेन जो है वो लेजर हम क्रिएट कर लेंगे एक्सपेंसेस महाराष्ट्र प्रॉपर्टी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपीज़ एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें सैलरी सेलेक्ट करना है कि सैलरी पे हमने कितना दिया है, स्टाफ वेलफेयर पे कितना दिया है, वाटर एक्सपेंसेस पे कितना दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कितना दिया है, ऑफिस क्लीनिंग पे कितना दिया है। जब भी आप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी ब्रैकेट में महाराष्ट्र प्रॉपर्टी है, स्टाफ वेलफेयर ब्रैकेट में महाराष्ट्र प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आपको उसी कैटेगरी महाराष्ट्र कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद कॉस्ट सेंटर में आप महाराष्ट्र का ही जो है वो लेजर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी अदर प्रॉपर्टी के लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एंट्री आपकी मिसमैच हो जाएगी, गलत हो जाएगी और वो एक्सपेंसेस अदर कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड भी मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी कैटेगरी को आपको क्रिएट करना है, उसके अंदर हम कॉस्ट सेंटर को स्टेट वाइज क्रिएट कर लेंगे। अब चलिए कैसे एनालाइज करना है डेटा को, तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे आप जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे। यहाँ देखिए आपको कॉस्ट सेंटर का जो समरी वो शो हो रहा है, तो आप देखेंगे, देखिए दिल्ली प्रॉपर्टी में आपको शो हो रहा है कि कितना कितना आपने एक्सपेंसेस किया है। उसी के नीचे आपको बाइफ्रिकेशन शो हो रहा है कि सैलरी पे कितना एक्सपेंस किया है, इलेक्ट्रिसिटी पे आपने कितना एक्सपेंस किया है। तो ऑल ओवर दिल्ली की जो प्रॉपर्टी है उस पर आपने कितना एक्सपेंस किया है वो आपको यहाँ पे यहीं पे शो हो रहा है। उसी के नीचे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का शो होगा। और इसी तरीके से अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो नीचे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है, उस पर भी क्लिक करके आप इस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, इसका ब्रेकअप आप ले सकते हैं। यहाँ पे सारे जो हैं वहाँ पे उसी तरीके से लेजर अगर आप देखना चाहते पर्टिकुलर लेजर तो लेजर को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है लेजर एक्सपेंसेस जो है दिल्ली का, वो तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दिल्ली का ही सिर्फ आपको, जैसे मैंने महाराष्ट्र का एंटर किया था, दिल्ली का एंटर किया था, बट हमने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट किया है दिल्ली का, तो हमें यहाँ पे जो रिपोर्टिंग आ रही है सिर्फ दिल्ली स्टेट की ही आ रही है। इसी तरीके से ग्रुप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस देखिए महाराष्ट्र प्रॉपर्टी की मैंने ओपन की है, तो इस तरीके से स्टेट वाइज अलग अलग भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप पे क्लिक कीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आप क्लिक करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हमने देखिए दिल्ली का जो क्रिएट किया था वो भी शो हो रहा है, महाराष्ट्र का जो क्रिएट किया था वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करना है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना है, और आपको जब भी एंट्री आप करेंगे ध्यान से आपको उसी स्टेट को सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एंड टैक्सेशन से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियोज़ को डेली बेसिस पे आप वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।